नमस्कार, मैं हूं तनिष्का शर्मा और आप सभी का स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। सोनीपत अवैध वोटिंग पर हाईकोर्ट में सुनवाई। आज कांग्रेस की शिकायत पर 5 बूथों की काउंटिंग रोकी। नाबालिग ने एक्सीडेंट किया तो मां बाप पर होगी एफआईआर। पुलिस की अपील, नाबालिग बच्चों को ना दे वाहन। हरियाणा में 6 दिन छाए रहेंगे बादल, हल्की बूंदाबांदी के आसार। अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया। नूंह में अबॉर्शन किट बेचने वाली वेबसाइट पर एफआईआर। सरकारी डॉक्टरों ने ऑनलाइन किया था ऑर्डर। हरियाणा में कचरा घोटाले पर सरकार सख्त, 3 करोड़ रुपए से होना था निस्तारण। खुलासे के बाद जांच के आदेश। बीजेपी सांसद किरण चौधरी की तबीयत बिगड़ी, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हिसार के जीजेयू के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। सुरक्षा में 2000 जवान शामिल। हरियाणा के रेपिस्ट धनखड़ केस में खुलासा, कोरियन युवतियों को डेट रेप ड्रग देता था आरोपी। हरियाणा से पकड़े गए आतंकी के बैंक खाते खंगाले, मां के अकाउंट से 1,60,000 मिले। चैंपियन ट्रॉफी जीतने पर हरियाणा में दिवाली जैसा जश्न, प्रदेश के कई शहरों में लोगों ने की आतिशबाजी। अब खबरें विस्तार से। सोनीपत मेयर चुनाव में बयानपुर गांव में निकाय चुनाव की वोटिंग को लेकर विवाद लगातार चर्चा में है। गांव नगर निगम क्षेत्र से बाहर होने के बावजूद यहां वोटिंग कराई गई। मामला बढ़ने पर जिला प्रशासन ने खुद जांच कर रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग को भेज दी। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने इस रिपोर्ट को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और बयानपुर गांव के 5 विवादित बूथों के वोटों को मतगणना से बाहर करने के आदेश दे दिए। अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान की याचिका पर आज सुनवाई होगी। सिरसा में नाबालिग बच्चों को वाहन देने वाले अभिभावकों पर पुलिस ने सख्ती कर दी है। ट्रैफिक पुलिस अब नाबालिग ड्राइवरों की वजह से एक्सीडेंट होने पर उसके अभिभावकों पर भी एफआईआर दर्ज करेगी। दरअसल आए दिन शहर और ग्रामीण इलाकों में नाबालिग बच्चे स्कूटी, बाइक और कार तक चलाते नजर आते हैं। ट्रैफिक नियमों की पूरी जानकारी नहीं होने से इन बच्चों से दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही एसपी विक्रांत भूषण ने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर ट्रैफिक अभियान को सख्ती से चलाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने नाबालिग वाहन चालकों से लेकर पुलिस प्रेस तक के स्टिकर लगाकर चलने वाले वाहनों की भी सख्ती से जांच करने के लिए कहा था। उसके बाद से ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से सख्त हो गई है। अधिकांश नाबालिग बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं है, ना ही ये बच्चे 2 पहिए वाले वाहन चलाते समय हेलमेट लगाते हैं। स्कूल या कोचिंग के लिए जाते समय तो 2 पहिए वाहन पर 3 से 4 बच्चे तक चढ़ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सबसे अधिक दुर्घटना होने की आशंका रहती है। हरियाणा में आज यानी सोमवार को मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार आज से शनिवार 15 मार्च तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। शनिवार के बाद आसमान साफ होने की भी आशंका है। हरियाणा में कल का न्यूनतम तापमान 9.52 सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 36.3 सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के समय आर्द्रता 15% दर्ज की गई। AQI के संतोषजनक स्तर से ऊपर होने के कारण संवेदनशील लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। AQI जितना अधिक होगा, वायु प्रदूषण का स्तर उतना ही अधिक होगा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उतनी ही अधिक होंगी। 50 या इससे कम का AQI अच्छी वायु गुणवत्ता को दर्शाता है, जबकि 300 से अधिक का AQI खतरनाक वायु गुणवत्ता को दर्शाता है। नूंह जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध रूप से ऑनलाइन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किट की बिक्री करने वाली एक वेबसाइट के खिलाफ नूंह शहर थाना पुलिस में केस दर्ज कराया है।
डॉक्टरों ने एमटीपी किट को ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जो पार्सल 7 दिन में ही पते पर पहुंच गया था। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक टीम को कई शिकायतें प्राप्त हुई कि नूंह में अवैध रूप से यंग मार्च नामक एक ऑनलाइन वेबसाइट अवैध रूप से एमटीपी किट की सप्लाई करती है। शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने योजना के मुताबिक ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी हरीश सिंह के परामर्श पर फर्जी ग्राहक तैयार कर ऑनलाइन एमटीपी किट मंगाने का ऑर्डर किया। ऑर्डर के लिए फोन पे के माध्यम से 475 रुपये और प्रिंट रेट के अलावा कुरियर की राशि सहित भी भुगतान किया गया। इसके बाद 27 फरवरी को ईमेल के माध्यम से ऑर्डर की पुष्टि हुई। हरियाणा में कचरा प्रबंधन के बजाय उसे अवैध रूप से अलग अलग स्थानों पर मिट्टी से दबाने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा ग्रामीणों की शिकायत पर हुआ है। दरअसल अरावली क्षेत्र में नवंबर 2024 में 3 करोड़ रुपए से 32,000 टन कचरा प्रबंधन के निर्देश दिए गए। इस कचरे का वैज्ञानिक जैविक रूप से प्रबंधन के ऑर्डर जारी हुए थे। हालांकि कचरे को नियमों के तहत हटाने के बजाय उसे 20 से अधिक स्थानों पर ले जाया गया, जहां पता लगाने से बचने के लिए मिट्टी से ढक दिया गया। सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। हरियाणा सरकार की ओर से कचरे की अवैध डंपिंग पर मामले में जांच और एक विशेष जांच दल एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। हरियाणा से भाजपा के राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की तबीयत बिगड़ गई है। रविवार को उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है। सीनियर फिजिशियन रणदीप गुलेरिया की देखरेख में उनका इलाज जारी है और उनके 3 टेस्ट हो चुके हैं। बचे कुछ टेस्ट सोमवार सुबह किए जाएंगे। अभी उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। किरण चौधरी के करीबी वासु शर्मा ने बताया कि उन्हें पिछले 3 दिनों से तेज बुखार था। रविवार को किरण चौधरी को भिवानी के बापोड़ा गांव में आयोजित सावित्री देवी पार्क के उद्घाटन और महाराणा प्रताप की प्रतिमा अनावरण समारोह में शामिल होना था, लेकिन वे दोनों ही कार्यक्रम में नहीं पहुंच सकी। इस कार्यक्रम में मिजोरम के राज्यपाल एवं पूर्व जनरल बीके सिंह बतौर मुख्य अतिथि आए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सोमवार को हिसार दौरे पर रहेंगी, जहां वह गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को डिग्री वितरित करेंगी। इसके बाद वह प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति के साथ साथ समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई वीआईपी मेहमान शामिल होंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था तक पूरी चाक चौबंद रहेगी। सुरक्षा के लिए 10 आईपीएस, 26 डीएसपी और करीब 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। जीजेयू में वाहनों को पूरी चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जाएगी। राष्ट्रपति के आगमन के समय जीजेयू की तरफ जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक को कुछ देर के लिए बंद रखा जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी का सीरियल रेपिस्ट बालेश धनकर कोरियन युवतियों को रेप ड्रग देता था। यह ऐसा नशा है जिसके बाद किसी को ये याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ था। बालेश युवतियों को डिनर के बहाने वाइन में यह ड्रग मिलाकर देता था, जिसके बाद वह उनके साथ रेप करता था। यही वजह रही कि कुछ कोरियन युवतियों का कहना है कि उनके साथ रेप हुआ या नहीं, इसका उन्हें पता नहीं चला। वे पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाती थी। ऑस्ट्रेलिया में बालेश को 40 साल कैद की सजा होने के बाद यह खुलासा हुआ है। रेप ड्रग का मेडिकल नाम रोहपनॉल है। वैसे तो इसे नींद की गोलियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसको लेकर हुए शोध में खुलासा हुआ है कि यह दवा एंट्रोग्रेड अमेंसिया का भी कारण बन सकती है। इसका मतलब है कि दवा के सेवन के दौरान क्या हुआ यह याद रखना बेहद मुश्किल है। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने फरीदाबाद से पकड़े गए आतंकी अब्दुल रहमान और उसके घर वालों के बैंक अकाउंट खंगाले तो पता चला कि आतंकी के खाते में सिर्फ 7,000 रुपए थे। वहीं उसके पिता अब्बू बकार के खाते में 15,000 रुपए जमा हैं। हालांकि उसकी मां अस्मीन के खाते की रकम ने एसटीएफ को चौंका दिया। उसकी मां के खाते में 1,60,000 रुपए मिले हैं।
चूंकि अब्दुल का दावा था कि उनका परिवार बेहद गरीब है और इलाज के लिए उसे चंदा जमा करना पड़ा। ऐसे में उसकी मां के खाते में यह रकम कहां से आई, एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। पुलिस को यह भी पता चला कि अब्दुल के पिता के पास अयोध्या के गांव मजनाई में 15 बिस्वा जमीन है। इस जमीन में अब्दुल सहित उसके 4 भाइयों का हिस्सा है। अब्दुल की चिकन की दुकान परिवार की आय का मुख्य साधन रही है। भारत ने दुबई में खेले गए फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 252 रनों के लक्ष्य को भारत ने 49 ओवरों में हासिल कर लिया। भारतीय क्रिकेट टीम की इस शानदार जीत के बाद हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। चंडीगढ़ और मोहाली में लोगों ने बड़ी स्क्रीन पर मैच का आनंद लिया। विजय शॉट के बाद दर्शक कुर्सियों से उठकर तालियां बजाने लगे और अमृतसर में लोगों ने भांगड़ा किया। अंबाला, पलवल, कैथल, फरीदाबाद और गुड़गांव में क्रिकेट प्रेमियों ने इस ऐतिहासिक जीत पर जमकर जश्न मनाया। सड़कों पर दिवाली जैसा माहौल नजर आया और लोगों ने खूब आतिशबाजी की। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।